हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। झारखंड में ईसाइयों के प्रवेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसी क्विज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था? ऑप्शन ए गॉसनर मिशन, ऑप्शन बी एसपीजी मिशन, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक मिशन या फिर ऑप्शन डी डबलिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशन। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है यह जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारा क्विज अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गॉसनर मिशन। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर रिकरेज, ऑप्शन बी डॉक्टर रेजिस सी विटली, ऑप्शन सी डॉक्टर हेकरलिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर हेकरलिन। गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था? प्रश्न एक बार फिर से। 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 1845 ईस्वी में जर्मनी से 4 लोगों का ईसाई दल रांची आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गॉसनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए गृह सदा, ऑप्शन बी मृग सदा, ऑप्शन सी बेथे सदा या फिर ऑप्शन डी बिशप सदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेथे सदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? ऑप्शन ए संत मेरी चर्च, ऑप्शन बी जीईएल चर्च, ऑप्शन सी लूथरन चर्च या फिर ऑप्शन डी गॉसनर चर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीईएल चर्च। झारखंड का सबसे पुराना चर्च माना जाता है इन्हें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची के जीईएल चर्च को निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था? प्रश्न एक बार फिर से। रांची के जीईएल चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। रांची के जीईएल चर्च का निर्माण जर्मनी के पादरियों ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए गॉसनर मिशन, ऑप्शन बी लूथरन मिशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड फ्री चर्च या फिर ऑप्शन डी रोमन कैथोलिक मिशन। प्रश्न एक बार फिर से। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए गॉसनर मिशन, ऑप्शन बी लूथरन चर्च, ऑप्शन सी यूनाइटेड फ्री चर्च या फिर ऑप्शन डी रोमन कैथोलिक मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोमन कैथोलिक मिशन। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे नोट करके रख ले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसे कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन ए फादर जीई गॉसनर, ऑप्शन बी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल, ऑप्शन सी जीसी विटली या फिर ऑप्शन डी कर्नल ऑजले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। इन्हें संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे संथालों का देवदूत कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर हेकरलिन, ऑप्शन बी ईजीसी विटली, ऑप्शन सी फादर जीई गॉसनर या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। इन्हें संथालों का देवदूत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक फादर कंस्टांट को माना जाता है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेबिन साहब, ऑप्शन बी मुबिन साहब, ऑप्शन सी किसुनबा साहब या फिर ऑप्शन डी डेविड साहब।
प्रश्न एक बार फिर से, रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक फादर कंस्टांट को माना जाता है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए लिबिन साहब, ऑप्शन बी मुबिन साहब, ऑप्शन सी किशन साहब या फिर ऑप्शन डी डेविड साहब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिबिन साहब। इन्हें लिबिन साहब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? ऑप्शन ए कुड़ुक मिशन ऑफ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी होम मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर मिशन ऑफ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन की स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा किया गया था और 4 लोगों को भेजा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1845, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1845, ऑप्शन सी 2 नवंबर 1845 या फिर ऑप्शन डी 2 सितंबर 1845। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 नवंबर 1845। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन, ऑप्शन बी रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन सी गोसनर मिशन या फिर ऑप्शन डी लुथरन मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जीईएल चर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया, ऑप्शन बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के गोले दागे गए थे, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों कथन असत्य हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। जीईएल चर्च के बारे में ये दोनों कथन सत्य हैं। इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया है और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के गोले दागे गए थे और इन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को भेजा गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर हेकरलिन, ऑप्शन बी फादर जीई गॉसनर, ऑप्शन सी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल या फिर ऑप्शन डी फादर बैप्टिस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फादर जीई गॉसनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए हैनिंगटन, ऑप्शन बी अगस्ट ब्रांट, ऑप्शन सी कर्नल आउजले या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर हेकरलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नल आउजले। ये छोटा नागपुर के कमिश्नर थे जब जर्मनी से ईसाई दल झारखंड पहुंचे थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1890 या फिर ऑप्शन डी 1891। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1898 ईस्वी में रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एसपीजी मिशन द्वारा नागपुरी मासिक पत्रिका झारखंड आराधना का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1922। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1915। एसपीजी मिशन द्वारा नागपुरी मासिक पत्रिका झारखंड आराधना का प्रकाशन 1915 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1944 ईस्वी को संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी और 1948 ईस्वी में इन्हें डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया था और 1948 में डिग्री कॉलेज में इन्हें बदल दिया गया। तो संत जेवियर कॉलेज की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया और 1948 ईस्वी में डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के कंटेंट आप लोगों को लगातार मिल रहा है और इस प्रकार के एमसी क्विज अगर आप लोग पाना चाहते हैं, इस प्रकार का टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं खुद से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।